मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम विभाजित अंतर पे और प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की थी। ठीक है, तो टेबल बनाकर आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x दिया गया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x दिया गया है। तो उसके लिए पहले आपसे प्रथम विभाजित अंतर पूछा गया है, फिर आपसे द्वितीय विभाजित अंतर पूछा गया है और फिर आपसे तृतीय विभाजित अंतर पूछा गया है। प्रथम विभाजित अंतर को लिखने का तरीका ये भी होता है। ए और बी बिंदु हैं तो लिखने का तरीका ये भी होता है। कैसे कि वो जो अब यहाँ देखो एफ ऑफ ए बी, शुरुआती पॉइंट क्या है, ए है और लास्ट का पॉइंट क्या है, बी। तो शुरुआत पॉइंट को तो एफ के साथ लिखते हैं और बचे हुए पॉइंट्स को इस साइन के साथ लिख देते हैं। ठीक है, ओके। द्वितीय विभाजित अंतर को लिखने का तरीका ये भी होता है। क्या कि शुरुआत का पॉइंट तो फंक्शन के साथ लिख दिया, बाकी पॉइंट्स को बी सी को इस साइन के साथ रख देते हैं। और तृतीय विभाजित अंतर में देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, शुरुआती पॉइंट तो एफ के साथ लिखा गया, बाकी पॉइंट्स बी सी डी इसके साथ लिखे गए हैं। ठीक है, साइन के साथ। ओके, अब यहाँ पे जैसे एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए का मान एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जैसे इसको देखें एफ ऑफ ए का मान क्या होना चाहिए, 1/a। ठीक है, तो ये शो करना है। ऐसे ही आपको द्वितीय विभाजित अंतर 1/abc प्रूव करना है और तृतीय विभाजित अंतर आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको प्रूव करनी है। ठीक है, अच्छा ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो एफ ऑफ ए बी का मतलब प्रथम विभाजित अंतर, और मैंने आपको बता रखा है कि प्रथम विभाजित अंतर को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे। ठीक है, परिभाषित करने का तरीका और इसे रिजल्ट में कैसे लिखते हैं, इसमें रिजल्ट में कैसे, जैसे एफ ऑफ ए बी को ही लिखना है तो इसमें पहले शुरुआती पॉइंट को छोड़ दीजिए तो क्या बचा, एफ ऑफ बी। दूसरी बार में पहले पॉइंट को छोड़ दीजिए, सॉरी लास्ट पॉइंट को छोड़ दीजिए तो क्या बचा, एफ ऑफ ए। ठीक है, और बटे पॉइंट्स का डिफरेंस बी और ए का डिफरेंस क्या है, बी माइनस ए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x फंक्शन है, तो इसमें अगर आप x इक्वल्स टू ए रखते हो तो एफ ऑफ ए मिल जाएगा, b रखते हो तो एफ ऑफ बी मिल जाएगा। ओके, तो ये एफ ऑफ बी की वैल्यू है, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है। एलसीएम वगैरह लोगे तो 16 होके ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको स्टूडेंट्स प्रथम विभाजित अंतर किसका, एफ ऑफ ए और बी पॉइंट का क्या मिला, वो मिला है -1/ab। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ प्रथम विभाजित अंतर बी और सी का क्या होगा, तो आप बता सकते हो आसानी से, क्या माइनस का 1/bc हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रथम विभाजित अंतर ए और सी पॉइंट का क्या होगा, ए और सी पॉइंट का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माइनस का 1/ac। ठीक है, तो आपने जैसे एक को फाइंड आउट किया, बाकी दो को आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्यों बताएं, क्योंकि आगे सेकंड रिजल्ट में मेरे को डायरेक्ट ये काम में लेना है। अगर एफ ऑफ ए बी मेरे को -1/ab मिल रहा है तो डेफिनेटली एफ ऑफ बी सी -1/bc मिलेगा और एफ ऑफ ए सी इक्वल्स टू -1/ac मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आप चाहे कैलकुलेट कर लीजिए, यही आने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट दूसरा प्रूव करना है आपको, द्वितीय विभाजित अंतर फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एफ ऑफ ए बी सी फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो ये तो इसे मैंने नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना, आप इसके चक्करों में मत आइए। अभी आपको मैंने क्या बताया था कि एफ ऑफ ए बी सी को फंक्शन की टर्म्स में लिखोगे, वो बड़ा इजी होता है। ठीक है, पहले शुरुआत के पॉइंट को छोड़ दीजिए, ए पॉइंट को छोड़ दो तो क्या बचा, एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ बी सी माइनस लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए तो क्या बचा, एफ ऑफ ए बी। ठीक है ना, और बटे में ए बी सी का अंतर सी माइनस ए, सी माइनस ए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपने एफ ऑफ ए बी कैलकुलेट किया था, एफ ऑफ ए बी क्या आया था, माइनस का 1/ab आया था। अब मैं कहूँ कि एफ ऑफ बी सी क्या होगा, तो आप आसानी से कह सकते हो माइनस का 1/bc आएगा। मैं कहूँ कि एफ ऑफ ए बी क्या है, तो -1/ab आप कैलकुलेट कर चुके हो। ठीक है, तो एफ ऑफ बी सी का मान रखो, एफ ऑफ ए बी का मान रखो। ठीक है, और उन्हें सोल्व करो। तो बस मैंने यही किया। ये तो एफ ऑफ बी सी का मान है, ये एफ ऑफ ए बी का मान है, दोनों का डिफरेंस करके सोल्व करूँगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो आपको पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो अब आप बताइए ज़रा मेरे को कि आपको एफ ऑफ ए बी सी क्या मिला स्टूडेंट्स, आपको एफ ऑफ ए बी सी मिला है स्टूडेंट्स 1/abc। क्या मिला है, 1/abc।
मैं आपसे कहूँ कि व्हाट विल बी बी सी डी, 3 पॉइंट बी सी डी के लिए द्वितीय विभाजित अंतर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/BCD। ठीक है। मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट इज़ द सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस फॉर CDE पॉइंट, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/CDE, 1/CDE। ठीक है। तो मतलब एक अपन ने कैलकुलेट कर लिया, बाकी के इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना क्योंकि इसका यूज़ करने वाला हूँ आगे। ठीक है। अब आपको निकालना है स्टूडेंट्स थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, कितने पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट के लिए, ABCD के लिए। ठीक है ना। तो इसका नोटिस थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ये नोटेशन होता है कि मतलब इनिशियल पॉइंट तो फंक्शन के साथ लिख दिया, बाकी को नीचे साइन के साथ लिख दिया। ठीक है। और ये एक्चुअल में होता क्या है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस BCD माइनस सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ABC। ठीक है। लेकिन अगर ये नोटेशन में दिक्कत आ रही है तो इसको लिखना बड़ा आसान सा तरीका है, FOABCD। क्या लिखते हैं इसे, बताओ। शुरुआत का पॉइंट छोड़ दीजिए, क्या बचा, FOBCD। लास्ट का पॉइंट छोड़ दीजिए, क्या बचा, FOABC। बचेगा या नहीं बचेगा, बटे ABCD का अंतर D-A। अब थोड़ी देर पहले आपको FOABC का मान क्या मिला था, 1/ABC। तो FOBCD का मान क्या मिल जाएगा आपको, 1/BCD। FOABC आप कैलकुलेट कर ही चुके, 1/ABC रखो और सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है आपके आरयू में, तो देख सकते हैं आप इन्हें। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपके सामने क्या लिया है, फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है ना, विभाजित अंतर। देखो आपको क्या ज्ञात करने हैं, विभाजित अंतर FAB, FABC, FOABCD ज्ञात कीजिए। ठीक है। कब, जब आपके पास फंक्शन कैसा हो, अच्छा इसमें फंक्शन को लिखना भूल गए स्टूडेंट्स। तो इसमें जो आपके पास फंक्शन है स्टूडेंट्स, वो आपके पास फंक्शन है f(x) = 1/x²। अभी तो थोड़ी देर पहले फंक्शन क्या ले रखा था आपने, f(x) = 1/x², सॉरी 1/x। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन क्या है, f(x) = 1/x² है। ठीक है। तो एक मैं करके बता देता हूँ इसमें, ठीक है ना, बाकी आप खुद कर लेना। जैसे मान लो ये तो क्लियर है कि इसमें फंक्शन क्या है, f = 1/x²। ये मैं इसको मतलब पिक लेना भूल गया, अदरवाइज इसमें फंक्शन है आपका f(x) = 1/x² जैसा डिफाइंड है। ठीक है। अगर मान लो आपको FOAB कैलकुलेट करना है, तो क्या बताया था लिखने का तरीका, पहले पॉइंट को छोड़िए तो क्या बचा FOB, दूसरे पॉइंट को छोड़िए तो क्या बचा FOA, और बटे में इन दोनों पॉइंट्स का अंतर B-A। ठीक है। तो आप बता सकते हो स्टूडेंट्स FOB, तो इस फंक्शन में x की जगह b रखोगे तो क्या मिल जाएगा 1/B², FOA माइनस का 1/A² और बटे में B-A। ठीक है। एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लोगे तो ऊपर तो क्या बचा A² माइनस B² बटे क्या है B-A इंटू A² B²। ठीक है। तो अब इसमें आप सोल्व करोगे तो ये A-B, A+B, B-A से B-A कैंसिल, तो ये स्टूडेंट्स आपका एक्चुअल में क्या बच रहा है, ये स्टूडेंट्स आपका और देख लीजिए सावधानी से कहीं कुछ अपन छोड़ ना गए हो। तो ये आपका एक ऊपर वाला चीज क्या बनेगा A-B, A+B, तो और ये नीचे वाला क्या है B-A। तो ये मेरे हिसाब से आपका बन रहा है स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का A-B अपॉन A² B²। ठीक है, A² B², ये आपका FOAB आ गया। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि FOBC बताओ, ये तो आपका क्या है FOAB, मैं कहूँ कि FOBC बताओ, तो आप A को B से रिप्लेस कर दो, B को C से रिप्लेस कर दो, तो उसके लिए BC है आ जाएगा। ठीक है ना। तो वो फिर दोनों रिजल्ट आपके किस में यूज़ हो जाएंगे, जब आप FOABC कैलकुलेट करोगे। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है, तो आप कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, विभाजित अंतर की बीजगणित। अब इसकी कुछ रिजल्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे आपने डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के रिजल्ट देखे थे, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के रिजल्ट देखे थे, फिर उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर के रिजल्ट देखे थे, उसी तरह से इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं।
तो पहला रिजल्ट क्या है? पहला रिजल्ट है स्टूडेंट्स, एक फलन, एक फंक्शन तथा अचर के गुणनफल का विभाजित अंतर अचर तथा फलन से विभाजित अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब एक आपके पास कांस्टेंट है, एक आपके पास फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट ले लो, सी और एफ एक्स का प्रोडक्ट ले लीजिए, उसका विभाजित अंतर निकालो, या एफ एक्स का विभाजित अंतर निकाल के उस अचर से गुणा कर दो, तो दोनों चीज़ें कैसी आएंगी? बराबर आएंगी। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है आपसे? दो फलनों के बीजीय योग का विभाजित अंतर उन फलनों के विभाजित अंतरों का योग होता है। मतलब आपके पास एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है, पहले दोनों का सम कर लीजिए, तो उस सम का विभाजित अंतर निकाल लो, या एफ एक्स का अलग से विभाजित अंतर निकाल के जी एक्स का अलग से विभाजित अंतर निकाल के दोनों का ऐड करो, दोनों कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। तीसरा रूल क्या कहता है कि रैखिक प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी का नियम पालन होता है। ठीक है ना? कैसे? दो फलनों के रैखिक योग का विभाजित अंतर उन फलनों के विभाजित अंतरों का रैखिक योग होता है। ठीक है। जैसे एक फलन आपके पास मतलब C1 एफ एक्स प्लस C2 जी एक्स, एफ और जी का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, एफ और जी का रैखिक संयोजन क्या है? C1 एफ प्लस C2 जी है। ठीक है। तो इसका आप विभाजित अंतर निकालो, या फिर C1 मतलब C1 विभाजित अंतर ऑफ एफ ऑफ एक्स और C2 इंटू विभाजित अंतर ऑफ जी एक्स निकालो, तो दोनों चीज़ें कैसी हैं? सेम आने वाली। ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में आई हुई है, इसका मैंने आपको प्रूफ भी बताया हुआ है। ये क्या कह रहा है? किसी विभाजित अंतर का मान उनके चरों के क्रम से स्वतंत्र होता है, अर्थात विभाजित अंतर उनके चरों के सममित फलन होता है। इसका मतलब क्या है कि आप एफ ऑफ ए बी निकालो या आप एफ ऑफ बी ए निकालो, दोनों हमेशा कैसे होंगे? बराबर होंगे। दूसरा आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप एफ ऑफ ए बी सी निकाल रहे हो तो, और अगर आपने एफ ऑफ सी बी ए निकाला है, या फिर आपने एफ ऑफ बी सी ए निकाला है, तो ये तीनों चीज़ें कैसी होंगी? बराबर आएंगी। तीनों चीज़ें कैसी आएंगी? बराबर आएंगी। ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट यही कहता है कि ये सम्मित होते हैं। मतलब विभाजित अंतर क्या है? चर के मानों, जो एक्स के मान है उनके लिए कैसे होते हैं? सम्मित होते हैं। ठीक है। अब करने का तरीका बड़ा ईजी सा है। जैसे शुरुआत में मान लो मेरे को विभाजित अंतर निकालना है 2.x0 और x1 के लिए, तो मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग विभाजित अंतर x0 और x1 का यही होता है, तो डेफिनेशन लगाऊंगा। देखो, पहले पॉइंट को छोड़ा तो एफ ऑफ x1, दूसरे पॉइंट को छोड़ा तो एफ ऑफ x0 अपॉन दोनों पॉइंट्स का अंतर x1 माइनस x0। ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इसको एफ x1 अपॉन x1 माइनस ज़ीरो और माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0 लिख दिया। ठीक है। अब इस ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, इस ब्रैकेट में ध्यान दी, फर्स्ट को तो मैंने ऐसे कैसे लिखा है, सेकंड में माइनस बाहर कॉमन लिया, तो ये x0 माइनस x1, अभी ये क्या है? x1 माइनस x0, तो यहाँ क्या बन जाएगा? x0 माइनस x1। ठीक है। तो कुल मिला के आप इस चीज़ को देखिए, इसको, ये आ गया, दोनों साइन प्लस साइन के साथ है। ठीक है। ये किसका मान है? एफ ऑफ x0 x1 का मान है। ठीक है। किसका है? एफ ऑफ x0 x1 का। क्यों ना मैं यहीं पे ये करूँ, x0 को तो x1 से रिप्लेस कर दूँ और x1 को x0 से रिप्लेस कर दूँ, तो क्या आएगा? तो यहाँ पर भी यही काम करना पड़ेगा, x0 को x1 से और x1 को x0 से रिप्लेस करोगे, तो देखो ज़रा क्या आता है। तो ये आएगा एफ ऑफ x0 बटे x0 माइनस x1। मैंने x1 को x0 और x0 को x1 रिप्लेस किया, प्लस दूसरे में क्या आ जाएगा? एफ ऑफ x1 अपॉन x1 माइनस x0। ठीक है, यही आ जाएगा। तो ये आया आपका कौन? ये आया आपका एफ ऑफ x1 x0। तो दोनों मान कैसे हैं? सेम है। देख लो, ये वाला और ये वाला दोनों कैसे हैं? सेम है। इसका मतलब एफ ऑफ x1 x0 या फिर एफ ऑफ x0 x1 दोनों कैसे हैं? बराबर होंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे
दो पॉइंट्स के लिए प्रथम विभाजित अंतर के लिए एफ ऑफ एक्स जीरो बराबर एफ ऑफ एक्स वन एक्स जीरो दिखा सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास 3 पॉइंट हो तो फिर आप क्या करोगे, तो 3 पॉइंट हैं तो एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, ठीक है। अब लिखने का तरीका याद कीजिए, फर्स्ट पॉइंट को छोड़िए तो एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू आ गया, लास्ट पॉइंट को छोड़िए तो आपके पास एक्स जीरो एक्स वन आ गया, तीनों पॉइंट्स का अंतर एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू का अंतर तो एक्स टू माइनस एक्स जीरो आ गया, ठीक है। ओके, अब मैंने इसको और इसको सेपरेट लिख दिया और इसको सेपरेट लिख दिया, ठीक है। ये देखो ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। लिखने के बाद मैंने क्या किया, वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो है उसको बाहर रख लिया, ठीक है। दोनों जगह यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी, तो उसको कॉमन ले लिया, बचा क्या अंदर एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन। अब ये चीज़ क्या है, प्रथम विभाजित अंतर किन पॉइंट्स का, एक्स वन और एक्स टू का, और ये चीज़ क्या है, प्रथम विभाजित अंतर किन पॉइंट्स का, एक्स जीरो एक्स वन का, ठीक है। अब एक्स वन एक्स टू का ये प्रथम विभाजित अंतर है, तो इसे लिखने का तरीका, पहले पॉइंट को छोड़ो तो एक्स टू, दूसरे पॉइंट को छोड़ो तो एक्स वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, ऐसे ही ये लगा दोगे, ठीक है। ये डेफिनेशन लगा दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स जीरो है, पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास 4 टर्म्स आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब ये जो 4 टर्म है स्टूडेंट्स, इनमें सबसे पहले मैंने ये जो जी एक्स जीरो जहाँ पे फंक्शन आ रहा है उसको लिखा है, मतलब लास्ट वाले को यहाँ पे लिख दिया, एक्स वन यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स वन यहाँ पर भी है यहाँ पर भी कॉमन ले लिया, एक्स टू माइनस एक्स जीरो भी कॉमन ले लिया तो अंदर ये बचा, ठीक है ना, और इस वाले को लास्ट में लिख दिया एफ ऑफ एक्स टू। अच्छा, इसमें और कोई चेंज किया नहीं, ये ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये तो आपकी ऐसे कैसे लिखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ स्टूडेंट्स पहले इन दोनों का एलसीएम लोगे, यहाँ इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो वो आपका आएगा क्या, एक्स वन माइनस एक्स जीरो प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, बटे एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स वन माइनस एक्स जीरो, ठीक है। तो ये देखो इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या देखा जाए तो इसमें कैंसिल होके आपका ये बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो सिंपल कैलकुलेशन है, और ये लास्ट वाली में आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको ऐसे कैसे रखा है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये एक्चुअल में किसके इक्वल आ रहा है, ये आपका एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसमें एक्स जीरो को एक्स वन से रिप्लेस करें या एक्स वन को एक्स टू से रिप्लेस करें या एक्स टू को एक्स जीरो से रिप्लेस करें तो भी आपके पास ये ही चीज़ आने वाली है, या फिर आप इसको एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन के लिए कैलकुलेट करें तो भी आपके पास ये चीज़ आने वाली है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3 पॉइंट के लिए भी फंक्शन आपका कैसा होता है, स्वतंत्र चरों एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू के लिए सम्मित होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मान लो आपके पास एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन पॉइंट है, इनके लिए अगर आपको डिवाइडेड डिफरेंस लिखना है तो वो भी इनके लिए कैसा होगा, सम्मित होगा, ठीक है। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको बताया है, और कल की क्लास में हम nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ द nth डिग्री आर कांस्टेंट, ये प्रूव करना है, मतलब कि n घात का एक बहुपद है, n घात का एक बहुपद है तो उसके n विभाजित अंतर कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे उधर फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए किया था ना, कि जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस है और उसको आप n घात के फंक्शन पे n बार अप्लाई करोगे तो क्या आता था, कांस्टेंट आया था। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अगर n घात का बहुपद है और अगर आप n विभाजित अंतर कैलकुलेट करोगे तो वो डेफिनेटली क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। और अगर उससे आगे अगर n प्लस वन व विभाजित अंतर लोगे, n प्लस टू व विभाजित अंतर लेते हैं तो फिर वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट्स वहाँ जैसे पढ़े हैं ऐसे ही चलेंगे, बस अब आपका टॉपिक चेंज हो रहा है, बाकी काम वही हो रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक्स।